हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिज्जानो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेडागोजी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 और आज का टॉपिक है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एक सवाल सोचिए कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल से मिलती है या फिर घर से, पेरेंट्स से, दोस्तों से, सोशल मीडिया से और सोसाइटी से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे एजुकेशन देने वाली एजेंसीज क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके कितने टाइप्स होते हैं और फार्मर, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, एक सिंपल सवाल शुरू करते हैं। क्या सिर्फ स्कूल ही में हमें एजुकेशन मिलती है? जवाब नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली से बोलना, चलना, आदाब, रिस्पेक्ट और अच्छी आदतें सीखता है। फिर वो फ्रेंड्स से मिलजुल कर रहना और शेयर करना सीखता है। इसी तरह सोसाइटी, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया से भी हमें रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। यानी एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं होती, हमारी लर्निंग हर जगह और हर दिन चलती रहती है। इसलिए जो भी पर्सन, इंस्टीट्यूशन या ग्रुप हमें सिखाने में मदद करे और हमारी पर्सनालिटी को बेहतर बनाए, उसे एजेंसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अब हम समझते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की डेफिनेशन सिंपल अल्फाज में। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन वो पर्सन, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन देते हैं और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करते हैं। यहाँ दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली का मतलब है सीधा एजुकेशन देना, जैसे स्कूल, कॉलेज और टीचर हमें डायरेक्टली एजुकेशन देते हैं, और इनडायरेक्टली का मतलब है बिना क्लासरूम के हमें कुछ सिखाना, जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी और सोशल मीडिया में अच्छी आदतें, वैल्यूज और लाइफ स्किल्स सिखाती हैं। अब हम समझते हैं एजेंसी का सिंपल मीनिंग। एजेंसी का मतलब होता है जरिया, इंस्टीट्यूशन या सोर्स जिसके थ्रू एजुकेशन मिलती है। इस बात को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप स्कूल से पढ़ते हैं तो स्कूल एक एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। अगर आप अपनी फैमिली से अच्छी आदतें सीखते हैं तो फैमिली भी एक एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब से कोई नई स्किल सीखते हैं तो वो भी एजुकेशन का एक सोर्स है, यानी जहां से हमें नॉलेज, स्किल या अच्छे वैल्यूज मिलते हैं, वो एजेंसी ऑफ एजुकेशन होती है। अब तक हमने समझा कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होती हैं। अब देखते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कितनी टाइप्स की होती हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की तीन टाइप्स हैं। नंबर पहली है फॉर्मल एजेंसीज। ये वो एजेंसीज हैं जहां प्रॉपर सिस्टम के साथ एजुकेशन दी जाती है, एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। दूसरी इनफॉर्मल एजेंसीज, यहाँ लर्निंग नेचुरली होती है, कोई फिक्स सिलेबस या एग्जाम नहीं होता, एग्जाम्पल फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी। तीसरी नॉन फॉर्मल एजेंसीज, ये ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग होती है लेकिन स्कूल सिस्टम का ऐसा नहीं होती, एग्जाम्पल ऑनलाइन कोर्सेज, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हम बात करते हैं फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की। फॉर्मल का मतलब होता है प्रॉपर और प्लान सिस्टम, यानी ऐसी जगह जहां एजुकेशन एक रूल और प्लानिंग के साथ दी जाती है। फॉर्मल एजेंसीज में प्लान, करिकुलम, फिक्स टाइम टेबल और क्लियर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को पहले से तैयार किया हुआ सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्लासेस का टाइम फिक्स होता है और हर क्लास का एक लर्निंग गोल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है क्योंकि यहाँ एजुकेशन एक प्रॉपर सिस्टम के अंडर दी जाती है। अब हम फॉर्मल एजेंसीज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। पहली है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। यहाँ पढ़ाई एक प्रॉपर प्लान के मुताबिक होती है, हर क्लास और हर सब्जेक्ट का अपना शेड्यूल होता है। दूसरी है फिक्स करिकुलम। सब स्टूडेंट एक ही सिलेबस फॉलो करते हैं, जो करिकुलम पहले से तय होता है उसी के मुताबिक पढ़ाया जाता है। तीसरी है क्वालिफाइड टीचर्स। फॉर्मल एजेंसी में ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। चौथी है रेगुलर असेसमेंट। स्टूडेंट की लर्निंग को चेक करने के लिए टाइम टू टाइम टेस्ट, असाइनमेंट और एग्जाम के लिए एग्जाम लिए जाते हैं।
पांचवी सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाती है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की। इनफॉर्मल का मतलब होता है बिना प्लानिंग के नेचुरली लर्निंग होना। यहाँ कोई फिक्स सिलेबस, फिक्स टाइम टेबल या क्लासरूम की जरूरत नहीं होती। हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ सीखते रहते हैं, जैसे घर में पेरेंट्स से अदब, रिस्पेक्ट और अच्छी आदतें सीखते हैं, फ्रेंड्स से मिलजुल कर रहना और टीम वर्क सीखते हैं, और कम्युनिटी से, सोशल मीडिया से और रिलीजियस गैदरिंग से भी हमें नई बातें और अच्छे वैल्यूज मिलते हैं। ये सब इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हैं। अब हम इनफॉर्मल एजेंसीज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। नो फिक्स सिलेबस, यहाँ कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। जो चीज जरूरत के मुताबिक या एक्सपीरियंस से सीखी जाए वही लर्निंग होती है। दूसरी है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। इनफॉर्मल एजुकेशन में हम अपनी डेली लाइफ और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तीसरी है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये लर्निंग सिर्फ बचपन तक नहीं होती बल्कि पूरी जिंदगी चलती रहती है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। चौथी है नो एग्जामिनेशन। इसमें कोई टेस्ट, एग्जाम या सर्टिफिकेट नहीं होता, लर्निंग नेचुरली होती रहती है। अब हम तीसरी और आखिरी टाइप देखते हैं, नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज लर्निंग, लेकिन ये रेगुलर स्कूल या कॉलेज सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। ये एजुकेशन उन लोगों के लिए होती है जो अपने नीड के मुताबिक कोई नए स्किल या नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। इसमें लर्निंग प्लान होती है, लेकिन स्कूल की तरह डेली क्लासेस या फिक्स सिस्टम जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, लिटरेसी प्रोग्राम्स और ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह। अब हम नॉन फॉर्मल एजेंसी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग। इस तरह के एजुकेशन में टाइम फ्लेक्सिबल होता है, आप अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। नीड बेस्ड लर्निंग। यहाँ वही चीजें सिखाई जाती हैं जिसकी लर्नर को जरूरत होती है, इसलिए इसे नीड बेस्ड लर्निंग कहते हैं। तीसरी शॉर्ट कोर्सेज। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में अक्सर शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। चौथी स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन। ये एजुकेशन में फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना होता है ताकि लर्नर अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। एग्जाम्पल, अगर एक टीचर ऑनलाइन कोर्स के थ्रू कंप्यूटर स्किल्स सीखता है तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की एक अच्छी मिसाल है।